संक्षिप्त टिप्पणी बोलिए। देखिए, मुद्दे कई सारे रहे जो बीजेपी के हार का कारण बने। देश में मोदी भले ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई है और बुरी तरह से हारी है। चाहे 2014 से तुलना करेंगे आप, चाहे 2019 से। देखिए, अग्निवीर जैसी योजना, बच्चों के परीक्षा और नौकरी का मामला, और बार बार प्रत्याशी का न बदलना, संविधान अंबेडकर का खतरे में होना, ये 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भाजपा को हार मिली है। और भाजपा इन चीजों को जानती थी। उसको पता चल गया था कि दलित उनसे नाराज हो रहा है, खिसक रहा है, अंबेडकर वाला मुद्दा, संविधान के खतरे वाला मुद्दा चल गया है, इसको रोका जाए। लेकिन इसी बीच एक बयान आया कि संघ की अब हमें जरूरत नहीं है। तो संघ शायद पता नहीं कितना सक्रिय हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना जिसकी वजह से भाजपा कमजोर हुई। पन्ना प्रमुख पन्ना हाथ में लिए रहे, घर तक पहुंच पाए कि नहीं पाए ये देखना होगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो भाजपा की हवा बिगड़ी, उसके बाद से वो सफल नहीं पाई आखिरी तक। ब्रजेश जी, लाभार्थियों की जिस उम्मीद पर भाजपा बैठी थी, वो लाभार्थी, उसमें बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की भी है, लेकिन वो भाजपा के साथ नहीं आए। सरकार की योजना का उनको लाभ मिला। ये मुगालता बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला रहा कि राशन से वो आगे बढ़ जाएंगे, राशन उनको फायदा देगा। लेकिन एक एक घर में 2-2 राशन कार्ड पे राशन लेने वाले राशन बेच के गांव में बैठ के बीड़ी पीते रह गए, वोट देने नहीं गए, और गए तो सपा में वोट डाल आए। बनिया व्यापारी वर्ग वोट देने नहीं निकला, जो बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान है। शहरी क्षेत्रों में ये आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि जो आरोप प्रत्यारोप हुए, समाजवादी सपा को समाप्तवादी पार्टी कहा, कहते थे कि एक इनोवा में बैठ के पूरा घर संसद में चला जाएगा, इतने लोग जीतेंगे, और आज 37 सीटों पर वो जीत गए। कहते हैं इनके यहाँ पार्लियामेंट की कोई बोर्ड की बैठक नहीं होती, ये सब जब नाश्ते की टेबल पे बैठते हैं वहीं पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक कर लेते हैं। अब तो संसद में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो अखिलेश यादव आज देश में तीसरे सबसे बड़े दल के नेता बन गए हैं, और उन्होंने अपनी पार्टी को भी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाकर भाजपा और कांग्रेस के बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान बनाई है। अब वो एक बड़ी आवाज संसद में होंगे। देखिए, भाजपा, क्या इस बात से आप सहमत हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए एक बड़ा पिलर बने, अन्यथा बीजेपी का बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में और भी हो सकता था? देखिए, बीजेपी पूरी तरह से डीरेल हो रही थी, लेकिन ये जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारिया माफिया और बुलडोजर वाला मामला था कानून व्यवस्था पर, इसने योगी सरकार ने इसको बीजेपी को ताकत दी। और यही वजह है कि वो गोरखपुर मंडल में भाजपा सारी सीटें लगभग बचाने अपनी कामयाब रही है। तो ठाकुरों के एक नेता के तौर पर भी योगी आदित्यनाथ को लोग मानते हैं। हालांकि 2 विधायक वाले राजा भैया ठाकुरों के सबसे भारी भरकम नेता बने, और उनकी ऊपर जो हमले हुए उसकी वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। ये भी राजभर, निषाद, अनुप्रिया, ये अच्छा, एक बड़ा मसला चल रहा है ये कुर्मी कुशवाहा कम्युनिटी का, और विशेष तौर पर कुर्मी कम्युनिटी का। ये क्या बीजेपी से शिफ्ट हुए हैं? सपा के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए हैं कुर्मी बिरादरी से। देखिए, जहां भाजपा 1% 2% वोट पे लगी थी, जैसे राजभर हो गए, चौहान हो गए, निषाद हो गए, वहां पर समाजवादी पार्टी ने एक नया समीकरण बनाया। बसपा से बहुत सारे नेता आए हुए हैं सपा में जो जीते हैं चुनाव, जो दलित मतदाताओं में भी जिनकी पहचान रही है, और जिनकी अपनी कम्युनिटी है, 6% 7% वोट है उनका। तो स्वाभाविक है कि अगर लालजी वर्मा जीत रहे हैं या नरेश उत्तम पटेल जीत रहे हैं, तो ये सब चीजें कुर्मी समाज को, अपने जात के लोगों को आगे बढ़ाने में सहायक हुई। बाबू सिंह कुशवाहा
मौर्या के जाने का फायदा भी हुआ सपा को, आजम खां के जेल में बंद होने का भी फायदा हुआ सपा को। नहीं ना कोई रंग ले आते खाकी का और कहानी बन जाती। लेकिन दुखद बात यह है, आश्चर्यजनक ये है, कुछ एक्सक्लूसिव बात लाते हैं वीरेंद्र जी हमेशा। देखिए अब आजम वाली कोई बात किसी को समझ में नहीं आई। हाँ बोलिए। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा और पूरे अयोध्या मंडल में साफ हो गई बीजेपी। ये कैसे हुआ, इस पर शोध हो। हाँ, इसको लोग देखें। नगर सही ये अंडर करेंट, बस गोंडा कैसरगंज बच गया, वो तो देवी पाटन मंडल में है। ओके। लेकिन इस अंडर करेंट को भाजपा क्यों नहीं भाप पाई, क्यों नहीं हो पाया? ब्रजेश जी, पश्चिम में थोड़ी एक बात मेरी छूट गई, वहां पर एक दिल है, कितनी बार जीतोगे? एक दिल तो जीत लिया था भाजपा ने, अब वो और क्या देते भाजपा को? तो केपी मलिक साहब बाकी आगे बताएंगे उनके बारे में जी। लेकिन इस चुनाव में एक और नई जोड़ी बनी, जैसे योगी और मोदी की जोड़ी बनी राजनीति में, जैसे राहुल और प्रियंका की जोड़ी बनी, भाई और बहन की जोड़ी बनी, वैसे अखिलेश यादव को पत्नी का साथ मिला, यानी कि अखिलेश और डिंपल की एक नई जोड़ी प्रचार में बनी है। कई जगहों पर डिंपल यादव ने भी प्रचार किया, तो एक समाजवादी पार्टी के साथ ये भी प्लस के तौर पर आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि भाजपा ने बार बार टिकट क्यों दिया, रिपीट किया। मैंने एक दिन कहा था आपको कि अपनी औलाद चाहे जितनी बिगड़ैल हो, खराब हो, लेकिन शादी के कार्ड पर सुपुत्र ही लिखना पड़ता है, मजबूरी है कि उसी से शुरू होता है, चिरंजीव ही लिखना पड़ता है। तो वो लिखवाना पड़ा भाजपा को, और कोई बात नहीं है, इसी के वजह से सब चीजें रही हैं। ये चिरंजीवों ने तो कांड कर दिया भाई। अब ये तो समस्या तो हो गई, अब ये तो आकलन हो ही रहा है। लेकिन आज देश में भाजपा ने, उनके एनडीए को बहुमत तो मिला ही गया है, उनकी सरकार बनेगी, उनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये चुनाव उत्तर प्रदेश के विधानसभा के लिए आगे का एक नई चुनौती तैयार कर रहा है, और इसको बीजेपी को देखना, ये पिच एक नई तैयार हुई है। अब ये 3 साल में बीजेपी इस पिच को कैसे बनाएगी, मेंटेन करेगी, रोकेगी, सपा को रोक पाएगी, वो कांग्रेस को, ये उसको तय करना है। अब देखो नैरेटिव तो यही गया ना कि पिछड़ा बीजेपी से शिफ्ट हो गया, एससी बीजेपी से शिफ्ट हो गया, ठाकुर बट गया, यही गया नैरेटिव। तो भाई 10 साल में पहले आया था आपके पास दलित, ठाकुर भी आया था, नहीं रोक पाए, चला गया। मायावती ने बलिदान कर दिया, दलित ने समझा कि ये तो गया वोट, ये तो अब उधर जाने कोई फायदा नहीं है, तो इस वजह से मायावती आज 0 पे है। देखिए जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें जी। जब ये मैसेज चला जाए कि कोई भी रिश्ता मजबूरी का है, तब फिर देखिए जनमानस वहां पर उस स्थान को छोड़ देता है। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला मजबूरी में किया या खुशी से किया, इसका जवाब वही दे सकती हैं। बहरहाल अब आप देखिएगा कि कहा एक शेर है कि जुगनुओं ने फिर लड़ाई जीत ली, चांद सूरज घर के रोशनदान में रखे रहे। तो बहुत कम संसाधन में भी चुनाव में परिवर्तन होता है, और जो बदलाव आता है उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि वक्त के साथ मुकद्दर बदल गए कितने। जो कल तक मंत्री थे, 7 लोग पैदल हो गए हैं, उनके लिए है कि वक्त के साथ मुकद्दर बदल गए कितने, और देखते देखते मंजर बदल गए कितने। हमारे पांव की ठोकर में जो रहते थे कभी बुतों के ढल के, वो पत्थर बदल गए कितने। और नींद की कोई दवा काम ना आई अपने, कभी चादर तो कभी बिस्तर बदल गए कितने। और कदम कदम पे गमों ने निभाया साथ मेरा, शहर बदले तो फिर घर भी बदल गए कितने। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से आपने इनपुट, इन्फॉर्मेशन और फीडबैक हमें उपलब्ध कराया। बहनों भाइयों, मेरे पास बस कुछ ही